और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial and I hope आप सब अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सब कैंडिडेट को कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं जो भी बच्चे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए। और दूसरी बात कि अगर क्लेम करना कि हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, कहाँ से हुए, तो ऐसे कहने में जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह पे नौटंकी स्टार्ट हो चुकी है कि हमारे ही सारे सिलेक्ट हो गए। तो अब डेफिनेटली एक बच्चा अगर सिलेक्ट हुआ है तो वो पूरे JNK में हर जगह से पढ़ा है, उसने जो टॉपर है उन लोगों ने हर एक का मॉक दिया हुआ है। अरे हमारे पास भी तो 1000-1500 बंदों ने मॉक दिया, तो इसका क्या मतलब कि वो 1000-1500 हमारी वजह से सिलेक्शन हुई उनकी, तो उनकी सिलेक्शन अपने दम पे हुई है। हाँ, बाकी सबने अपना अपना पार्टिसिपेट किया, सबने पढ़ाया, बहुत अच्छा किया। सब बच्चों को एक दूसरे की चैनल से हेल्प लेके सिलेक्शन लिया जो बच्चे मेहनती थे, लेकिन नौकरी तो मेहनत करने वालों को ही मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। जिसकी अभी सिलेक्शन नहीं हुई है कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ रही है। प्लस जब भी बैंकिंग का चल रहा है और भी बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे। आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, इन सब बातों से दूर रहिए। आपका काम है पढ़ना, और जो कंटेंट यहाँ से अच्छा लगे वहाँ से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सीखोगे तो सिलेक्शन होगी। अगर आप सोचते हो कि बिना सीखे पढ़ के थोड़ा सा सिलेक्शन होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो गाइज, अपने आप को लेके ईमानदार होना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने आप से ईमानदार हो तो सिलेक्शन आपकी डेफिनेटली होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन हो जाएगी। ठीक है। और हम लोग तो वैसे भी ओपन चैलेंज देते हैं कि कंटेंट हमसे बेस्ट अगर यहाँ पे मिले तो आप हमें बता सकते हो। मैं तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों में मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ। आप पढ़िए, यहाँ से पढ़ना है, लेकिन इससे बेटर कंटेंट हो तो हमें भी बताइए ताकि हम भी वहाँ से थोड़ा सीख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम 35 क्वेश्चन बनाने वाले हैं और इसको किस तरीके से आपको अप्रोच बताऊंगा और कैसे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 35 क्वेश्चन, तो वो भी हम देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और ये एक्चुअली थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा आपके एग्जाम से। ठीक है, तो डरना नहीं है, आराम से करना है। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच आपको लगाना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दूसरी बात, आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखो 10 अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 8 से 9 तो सिंपल होगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। और अगर आप एक को स्किप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला। अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करूँ, ये प्लस हो गया, और 5 से आप प्लस करेंगे तो ये 1/3 बाहर आएगा। चलो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट वाला पोर्शन, ये है मेन ब्रैकेट। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 25 625, ये 23 का स्क्वायर है। तो -23 डिवाइड किसके साथ करना है, -5 + 161। तो इसको डिवाइड करना 23 से, -23 से। तो कितना आएगा, ये किसके साथ कटेगा, ये आपका कट जाएगा 7 के साथ, क्योंकि 7 लास्ट में 7 आएगा। तो -7 -5 कितना होगा, माइनस का 12। और बाहर कितना, 1/3 माइनस का कितना होगा 4, और माइनस में +4। 97 में ऐड करो कितना हो, 101। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 101, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका अप्रोच क्या था, देखो अप्रोच ये था कि यहाँ से आपको करना था। अब इस क्वेश्चन को आप जब पहली बार करते हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको पहले दिमाग में सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे यहाँ से क्या था, 23 माइनस का, डिवाइड किसके साथ, 161 माइनस माइनस प्लस का, और ये किसके साथ कट रहा है, ये 9 के साथ कट रहा है।
सॉरी 7 के साथ। कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट डिजिट 7 हो, मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना आएगा 7, 140 और 21 161, तो -7 और यहाँ पे कितना -5, तो माइनस प्लस कितना हो गया -12 और -1/3 बाहर है, मल्टीप्लाई बीच में, तो कितना हो गया -1 प्लस 4 और 97 में ऐड करो, आंसर कितना है 101। तो ये था क्वेश्चन। सबसे पहले ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये आपका 47 आंसर पहले लग गया हुआ। चलो देखते हैं इसको करना है। अब क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हो वो आपको देखना है। तो लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आज थोड़ा बड़ा बड़ा लिया है टेक्स्ट आपका। तो देखो आपको निकालना है इसका 14%। आंसर देख रहे हो 10-10 20-20 का गैप है, तो मैं निकालता हूँ इसका 15%। 120 और 1% कम करना है, 8 कम कर दो, 112 हो गया, प्लस 37%। 40% निकालोगे तो 60 और 120 और 3% मतलब 9 कम करना है, तो कितना होगा 111 इक्वल टू 45% निकालना है इसका। देखो 40% कितना होगा 240 और 5% 30, कितना होगा 270। 270 से क्या माइनस करेंगे कि इतना आ जाए, तो आप सीधा कर लो इसको। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क इससे ले आओ, 270 में से ये कर लो कितना 11 11 22 और 3 220 और 3 223, तो आंसर कितना आ गया 0 5 और यहाँ से ये 47 क्योंकि 3 एक्स्ट्रा हो गया 47, तो इसका आंसर कितना आएगा 47। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, सिंपली आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 1% कैसे निकालते हैं, 5% कैसे निकालते हैं, 10% कैसे निकालते हैं, ये आपका कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यही हेल्प आपको काम देगी जब क्वेश्चन में टाइम बचाना होगा। तो मैंने आपको परसेंटेज के 3-4 लेक्चर दिए हैं यूट्यूब पे, तो आप देखोगे तो आप उसको देखने से सिंप्लीफिकेशन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज बेस पे होंगे, डीआई होगा, परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन अलग से आएगा, तो इतना सारा कवर अप कर सकते हो आप। चलो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको थोड़ी सी परसेंटेज की समझ होनी चाहिए थी। मैंने क्या किया बेसिकली, इसका 14% निकाला। देखो 10% 80, 5% और तो 40, 120 हो गया, लेकिन 1% कम है तो 1% 8 होता है, तो 112 बच गया। यहाँ पे देखो 37% मैंने 40% निकाला, 120 और 3% कम करना है, तो 9 कम कर दो, क्योंकि 1% 3, 3% 9 होगा, तो कितना बचा यहाँ से 911, ये कितना होगा 11 11 22, 220 और 223। यहाँ पे 45% निकालो, 10% 60, 40% 240 और 5% कितना 30, कितना होगा 270 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, 2 में 2 गया 0, 70 में 23 कर दो 47, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। चलो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इजीली इसको बना सकते हो। यहाँ पे आप देखो करना क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो ये आ गया आपका 344 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे क्वेश्चन मार्क, और इसको मतलब इससे ले रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ। देखो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120, तो 1024, तो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, माइनस 108 और प्लस 72। तो अब यहाँ से क्या करोगे, 1000 में से इसको माइनस कर दो, 10 में से 1 या तो 900 और 24 में बार के 16, 916 प्लस 72 कितना का 900 और 980 988, और यहाँ से कितना आया, ये वाला माइनस हो जाएगा 344, कितना बचा 600, 640, 644, और अब क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए ये नीचे आ जाएगा, कितना ये वाला नीचे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क उस साइड चला जाएगा। बस ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको आंसर निकालना है, तो किससे कट रहा है ये एक बार देख लो, ऊपर वाला 4 से कट रहा है, नीचे वाला 4 से कट रहा है, ये कट गया आपका 23 से 7, ये देखो 16 चुके 64 और 161, 161 से 161 कट गया, आंसर कितना आ गया 9, कितना आ गया 23। तो ये कैलकुलेशन आपको देखो सिखाने की जरूरत तो नहीं है, आपको प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए। आप मेरा बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो देखोगे, मैंने यूट्यूब पे दिया था आपको, वो आप करने के बाद माइंड में प्लस माइनस कर सकते हो बड़े बड़े नंबर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए फिर भी इसको लिख रहा हूँ, नहीं तो ये एक एक लाइन में हो जाते हैं, यहीं पे हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे कितना 1024 में इतना निकालना है, 10 में गया 900
और 24 में हट गया 16, तो 916, और प्लस करना 72। तो ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मैंने सब कुछ आपको सिखाया हुआ है, अब देखना आपको सारी समझ आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। इतना तो डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा ना, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, क्योंकि एक एक स्टेप तो लिख नहीं सकते आप। यहाँ से कितना आ रहा था, इसको इसमें से 108 में से निकालना था, 1024 में 108 माइनस का प्लस 72 और ये माइनस 344, यही बचा। इस साइड क्या बच गया 92 161 क्वेश्चन मार्क, ये था क्वेश्चन। तो यहाँ से प्लस माइनस तो करना है, इसकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये कितना आता 644। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ से ये नीचे आएगा, क्वेश्चन मार्क ऊपर ले जाओ। जैसे आपने देखा 4 से कट रहा है 23, ये कट के 161, तो ये कट के आंसर कितना आ गया 23। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। अब आपको फ्रैक्शन अलग से ऐड करना है, नंबर को अलग से करना है। देखो कैसे करेंगे, 17 और 21 38 42 44। यहाँ पे देखो 5 2 5 2 का एलसीएम कितना का 10। यहाँ पे कितना बना 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 × 4 8 और यहाँ पे 5, 8 13 18 तो 20, 20 पड़ा 10 मतलब 2, कितना होगा 46। वहाँ पे कितना 177 और ये कितना 178, तो 44 46 को माइनस कर दो, 17 में 4 गया तो 13 132 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको फ्रैक्शन अलग से करना, नंबरों को अलग से करना। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या इसमें पूछा है अप्रोक्सीमेट या नियर बाय पूछो, ऐसा तो नहीं पूछा। तो समा डिजिट काम पे लेते हैं। देखो ये कितना है 5 4 9 2, 9 × 2 समा डिजिट 9 आएगा, और ऐड होने से 9 से कोई मतलब नहीं है। इसका देखो 3 और 9, 9 × 3 कितना होता है 9 प्लस, तो 9 मतलब 0। यहाँ पे देखो 8 और इसका 7, 7 8 56, 6 5 11 का 2, तो 2 + 9 2 ही रहेगा। इसका मतलब समा डिजिट जिसका भी 2 होगा वही मेरा आंसर होगा। समा डिजिट की वीडियो देख लेना मेरी। 6 4 10 और 11 का 2, ये हो सकता है आंसर। अगला देखो 8 2 10 और 3 13 का 4 नहीं होगा, 5 4 9 इसका 3 नहीं होगा, 6 4 6 5 नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आंसर आ चुका है। नन पे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आप वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। इसका सम डिजिट 9 था, तो 9 का कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क बचा खाली। इसका भी सम 9 था, तो 9 ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। इसका सम कितना बना 2, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का सम कितना बना 2, तो मैं आंसर निकाल पाया डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है। डिवाइड में कितना है 2 × ये किसका स्क्वायर है 36 का। देखो 30 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 कट के 2 के साथ 4 × 6 6 6 के टेल में 4 × 16 × 2 32, मतलब 32 × 23 कितना होता है 3 2 6 9 और 4 13 का 1, 6 और 1 736, और -7 करोगे कितना हो गया 729। बताओ 3 की पावर कितनी रखें, तो 3 की पावर 6 रखो तब तो 729 आता है, क्योंकि 3 की पावर 6 मतलब 3 बार 6 बार 3, तो पहले 2 बार 9 फिर 9 9 और 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो आंसर कितना आ गया, पावर इसकी 6 आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अच्छी, इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि डीए है, इसको हम लास्ट में करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका, और कौन सा हो गया, हाँ ये भी हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीए को हम बाद में करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 171, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड नंबर एंड सेकेंड टू थर्ड। इसमें देख लो कॉमन कौन सा नंबर है, पहला तीसरा, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड, तो थर्ड कॉमन है ना, दोनों को सेम करो। यहाँ पे कितना थर्ड 4, यहाँ पे थर्ड कितना है 10, तो सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, तो ये नंबर क्या बना 5 से गया तो 10:20, और इसमें भी कितना, इसमें कौन कौन सा सेकंड और थर्ड, ये पहला नंबर ये थर्ड नंबर, तो सेकंड कौन सा बनेगा, इस नंबर को 2 से करना पड़ेगा 8। दोबारा से समझा देता हूँ, इसमें कॉमन कौन सा वो देखो, अगर तो पहले दूसरे दूसरे तीसरे रेशियो होता तो आप सीधा मिला सकते थे, लेकिन पहले और थर्ड नंबर का रेशियो है, फिर दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो है। तो आपने देखा पहले और थर्ड का रेशियो कितना है 2 4, दूसरे और तीसरे कितना है 4:10, तो कॉमन क्या है थर्ड नंबर, तो थर्ड को सेम बना लो,
क्योंकि थर्ड दोनों में एक ही होगा। इसको मैंने 5 से किया 20 बना, इसको मैंने 2 से किया, तो इसको 5 से इसको भी 5 से कर दो, इसको 2 से इसको भी 2 से कर दो, क्योंकि रेशियो दोनों साइड सेम होते हैं। ये पहला नंबर आ गया 10, तीसरा नंबर आ गया 20, दूसरा नंबर आ गया 8। बस हो गया क्वेश्चन। आपको 171 दे रखा है, ये किसकी वैल्यू है? ये है 10, 8, 18 और 20 38 की। और पूछिए क्या आपको पूछा थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर कितना है? 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कट गया 19, ये कट गया 10 के साथ, 19 को किससे मल्टीप्लाई करो? 9 से, तो आंसर कितना आ गया? 90। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप बना सकते हो इसको फास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन फिलहाल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करोगे? या तो आप लेट करके करो तो उससे वो बनेगा नहीं, आप डायरेक्ट कर लो। इसने बोला कि दो बंदों के बीच में इलेक्शन होता है, 70% वोट क्या होते हैं? यहाँ पे देखो, मान लो कि टोटल वोट x है, इसमें से 70% वोट ही लोग वोट डालने जाते हैं, तो वोट कितने डाले? 70%, मतलब 7/10, यही होगा 70% इसका। और इसमें से भी 4% वोट खराब होते हैं, तो इसके 4% निकाल दो, पड़े कितने? 96%, तो 96/100 पड़े। अभी तक इतने वोट हैं जो पड़े हुए हैं और बैलेट हैं जो। ए कैंडिडेट गॉट 5376 वोट, बीच आर 20% ऑफ द बैलेट वोट, तो ये बैलेट थे ना, तो इसका 20% मतलब 1/5 निकालो, तो वो कितना आता वोट? 5376। इसके बाद करनी है आपको कैलकुलेशन, वो डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन कैसी है। देखो टोटल वोट x है, इसमें से इतने बंदे डालने के, और इसमें से भी 4 खराब हुए, बचे कौन से? 96, तो मैंने बचे हुए वोट सारे निकाले, ये बैलेट है, और इसका 20% है जो इसके बराबर है, और यहाँ से मुझे निकालना क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो नीचे कुछ कट रहा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो यहाँ से ये कटेगा डेफिनेटली, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर है। तो ये 7 से कट गया, 7 1 7, ठीक है, 7 1 7। यहाँ पे देखो 7 7 49, 4 बचे और 47 बन गया, 7 6 42, 5 बचे, 8 7 56। 96 में क्या ये कट रहा है? दोनों, ये 6 से कट रहा है, देखो ये 3 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 3 9, 2 3 6, 3 में देखो 2 3 6, 1 बचा, 5 3 15, 1 6 3 18, 32, और 32 को किससे मल्टीप्लाई करो? ये आ जाए, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करो? 6 लास्ट में 6 लाने के लिए 8, तो 8 से करने से हो जाएगा, ये 8 से हो गया, तो ये कितना आया? यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 8 में 40 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ये 5 ऊपर जाएगा, आंसर 5 से कटेगा, 100 से कटेगा, इसके अंदर क्या आ रहा है जो इसमें कॉमन नहीं है, तो वो मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हो। ये मैं आपको सिर्फ अप्रोच दे रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप करना कैसे है। बाकी अब मैं सिखा नहीं सकता कि कैसे क्वेश्चन, ये क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों बनाया, वो मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने तैयारी की हुई है और उसको स्पीड नहीं आ रही। देखो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड कैसे निकलता है? पहला बाय दूसरा इक्वल टू तीसरा बटा जो भी निकालना है। ये 4 5 4 4 और 5 का 20, इसका आंसर आ गया। 5 सेकंड क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगी, करेंगे स्टार्ट। चलो, पहला फैक्टर माइनस का प्लस और प्लस का प्लस रहेगा, प्लस का माइनस और माइनस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, देखो माइनस का प्लस, आगे वाला सेम, ये प्लस का माइनस माइनस, तो ये आंसर क्या बना? आगे चलते हैं, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि माइनस का बन गया प्लस और प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन इस प्लस का माइनस और अगले वाला ही माइनस, 2 प्लस के 2 माइनस के, डेफिनेटली दोनों नंबर बड़े हैं, तो x ग्रेटर देन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो ये क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर तो आप बना लोगे। 80 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 240, और किसको माइनस करने पे 14 आ जाए, 240 बन जाए, तो ये तो दिख रहा है 24 10, तो फैक्टर बन गए माइनस का प्लस माइनस का माइनस, तो कितना है? 24/3, क्योंकि पहले बार से डिवाइड करना होता ना, तो आगे कितना है आपका? 24/3 और 10/3, ये बने आपके नंबर 8, और पॉइंट माइनस का पॉइंट 3.33, ठीक है, 3.33 माइनस। लेकिन इसके फैक्टर थोड़े से मुश्किल हैं, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो बना सकते हो, क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं है। इसका देखो 50 + 54 104 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से बेटर इसको आप स्किप करो और आगे चलो, क्योंकि इतना बड़ा फैक्टर अगर आप नहीं बना पाओगे तो आपको आगे करना पड़ेगा, उल्टा आपको इससे 15 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल।
क्योंकि क्वेश्चन हमें पेपर के हिसाब से करने हैं। कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि 35 आउट ऑफ 35 ही करने हैं। भाई एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका टाइम लेगा। अगर आपकी स्पीड इतनी है कि आप 33 32 क्वेश्चन इतनी फास्ट बना रहे हो कि आपके पास 5 मिनट बच रहे हैं, आपके पास 3 मिनट बच रहे हैं, तब तो आप क्वेश्चन को टाइम दो। लेकिन अगर आप बाकी वालों में भी इतनी स्पीड नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो पहले बाकी क्वेश्चन करो। ठीक है, इसको देखो 15 मल्टीप्लाई 3 45, और कितना होता है 9 पंजे 45, तो माइनस 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 माइनस, तो 9 पंजे 45 मतलब 9/3 और 5/3, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 3 पंजे 3.66। तो मैंने सिखाया था पॉइंट वाली कैलकुलेशन भी किस तरीके से करनी होती है। यहाँ पे देखो 12 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 72, और 9 8 कितना होता है 72, नीचे 6 नीचे 6, ये कितना है 2 3 या 3 3 3/2 कितना होता है 1.5, ये कितना आया और 3 4, और 3 1 3.33, दोनों माइनस के। तो देखो यहाँ पे ये 3 इससे बड़ा है, छोटा है तो लेस आ गया, इससे भी ये छोटा है ना, इससे भी बड़ा है, दोनों बार बड़ा है। इसको देखो ये भी दोनों से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा लेस, x लेस देन y, यही आंसर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री करवाया हुआ है, ये तो आसान क्वेश्चन है। प्लस का माइनस आ गया माइनस, और माइनस का प्लस माइनस, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 6 6 36 6 6, यहाँ पे देखो 6 पंजा 30 नहीं बनी, 30 बनाना आपको, 30 बनाना, यहाँ पे 30 कैसे बनेगा 10 मल्टीप्लाई 3 10 3, तो ये 10 दोनों से बड़ा है, ये वाला 3 इन दोनों से बड़ा है, तो लेस देन आ गया, तो ये आंसर आएगा। अगला देखो क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत आसान है। 6 चौका 24, एक बार प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है दोनों प्लस प्लस है ना, ये प्लस का प्लस, और ये चेंज नहीं होगा। अब देखो 6 चौका 24, यहाँ पे 24 में माना है कितना 8 3 24, नीचे 4 कौन सा लगाना होता है जो x के साथ होता है, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 0.75। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी जब आपको मैं डिवाइड करना सिखाया था, देखने एक बार 6 मल्टीप्लाई 2 12, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4/2 3/2, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1.5। ये वाला 2 इक्वल है, इक्वल तो होगा ही होगा, और ये वाला इससे इन दोनों से छोटा है ना, तो दोनों से छोटा तो लेस होगा, लेस देन इक्वल होगा, ये आंसर होगा। देखो कंपेयर कैसे करा, एक बार दोबारा से देख लो। यहाँ से +2 आया था, यहाँ से +7.75, यहाँ पे +2 आया था, यहाँ पे 1.5, ये +2 को मैंने कंपेयर किया इसके साथ, इक्वल आया, इसके साथ किया तो ये बड़ा आया, यहाँ पे ये बड़ा आ रहा है ना। हाँ जब मैंने इस 0.5 को किया इससे छोटा हो गया, तो इसका आंसर भी कैनॉट भी बनेगा। ठीक है CND, इसका आंसर बनेगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। हमने थोड़ा सा फास्ट करने में गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी करेक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन एज बेस पे क्वेश्चन है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी प्रोवाइड किया था इसका कंप्लीट। 6 साल पहले टोटल मदर और उसके बेटे की एज का सम कितना 180, सम कितना 180, लेकिन कब है ये 6 साल 9 आज की डेट में है, लेकिन 6 साल पहले उनका रेशियो कितना था 3 4। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 6 साल पहले दोनों का रेशियो ये था, तो 6 साल पहले तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा। आज अगर इतना है तो 6 साल पीछे जाओगे तो 6 साल सन की कम करनी पड़ेगी और 6 साल मदर की, दोनों की कम करके कितनी कितनी बची 12 कम करना है 168। इसका मतलब 6 साल पहले टोटल इनका 168 था और रेशियो में ये था, तो 7 टोटल रेशियो में 7, यहाँ पे इतना, तो रेशियो में बांट तो सकते ही हो। ये कितना आ गया 72 और ये कितना आ गया 96। बस हो गया क्वेश्चन। ये कब है, ये 6 साल पुराना है, पहले प्रेजेंट बनाना होगा तो 6 साल ऐड करो, लेकिन उसने 6 साल बाद वाला पूछा, इसका मतलब 6 साल पहले ऐड करो तो प्रेजेंट, फिर आगे 6 ऐड करो तो 6 साल बाद वाला, तो मतलब 12 ऐड कर दो, कितना हो गया ये 84, ये कितना हो गया 108। 21 मल्टीप्लाई 4 2 7, 7 21 9 23, तो 7:9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान ही क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए कॉइन्स वाला क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको रेशियो प्रपोर्शन में समझाया था। ये रुपीज़ दी है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है 1 रुपये की, 50 पैसे की, 25 पैसे की। ठीक है, कॉइन्स की बात हो रही है।
द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ 25 रुपीज़ कॉइन्स, तो 3 टाइम्स हो गया। और यही क्या है, 4 टाइम्स है आपका 1 रुपये के, तो इसका 4 टाइम्स है, इसका मतलब 3/4 का 4 टाइम करोगे इतना आएगा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, सबको रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया इतना। अब आपको टोटल क्या दिया है, रुपीज़, ये कॉइन्स हैं, तो इसके रुपीज़ निकालो। पहली बात तो 1 रुपये 25 पैसे पूछे ना, तो इसके कॉइन्स 4 से आंसर कटेगा। पहला भी कट रहा है, दूसरा भी कट रहा है, तीसरा कट रहा है, चौथा कट रहा है, और एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, एक ऑप्शन ये हो सकता है आंसर, क्योंकि 4 से कट रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने बोला था यहाँ से रुपीज़ कैसे बनाते हैं, देखो 3 सिक्के हैं तो कितने पैसे बने, 3 रुपये, क्योंकि एक एक 50 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 6 रुपये बने। 4 सिक्के हैं 25 पैसे के तो 1 रुपये बना। टोटल कितना बना ये पैसों में 10, क्वेश्चन में कितना 480, तो 1 यूनिट कितना आ गया 48। आपको क्या निकालना 25 पैसे, तो 25 पैसे कितने बने, 1 यूनिट तो 48 रुपीज़ बने। तो 48 रुपीज़ में कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे वाले, 1 रुपये में 4, तो 48 में कितने 16 और 32 192 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैं रेशियो में समझाया था आपको, ठीक है। तो आपकी क्लास भी रिकैप हो जाएगी, जिस बच्चे ने पढ़ा वो उसको कर लेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है इतनी, इसको मार्क करा कितने 780 में, मतलब 6000 की चीज थी, इसको लिख दिया 7800 पे। फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया, यहाँ पे कुछ छूट दी, लेकिन छूट देने के बाद ही बंदे को x% की छूट दी, और तो भी 4% का प्रॉफिट। अगर यहाँ पे 4% का प्रॉफिट हो तो एसपी क्या बनेगी, ये सीपी है, ये एमपी है। तो यहाँ पे कितनी 4% प्रॉफिट बनाना, कितने की बेचोगे, तो 4% ज़्यादा, 1% 60, 240 ज़्यादा, तो इसका मतलब 600, यही होगा, इतने की बिक्री होगी। तो अब यहाँ पे देखो 78 में से इतना डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट है 0, 6, 5, 5 और ये कितना 7, 6 में से 1, तो 1560 का डिस्काउंट है किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो ये मार्केट प्राइस के ऊपर होता है डिस्काउंट हमेशा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आंसर होगा। अब आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट कितना कितना होगा। यहाँ से देखो 2 डिजिट काट दो, 15 इसका कितना होता है, 15 78 का कितना होता है, आप बोलोगे 15 मल्टीप्लाई 3, मतलब 15 मल्टीप्लाई 3 75, लगभग 15 मल्टीप्लाई 5, 1/5 मतलब 20% के आसपास। तो 20% यही ऑप्शन इसका आंसर होगा, 20 वाला। मैंने इसको कैसे निकाल लिया, या परसेंटेज की वीडियो देखना। देखो इसको मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया, मैंने आपको बोला था ना लास्ट के 2 डिजिट हटा दो। अब देख लो 15 78 का कितना होता है, तो लगभग 20% के पास है, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यही आंसर आ जाएगा। क्योंकि सीधा निकालना, आपको कैलकुलेट करना तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है आपका, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर एसपी निकालना, तो 4% का प्रॉफिट मतलब 240 एक्स्ट्रा होगा, तो 240 मतलब 624 की बिकेगी, ये है आपकी एसपी। लेकिन जब मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट लगता है फिर भी तो एसपी बनती है, और यही डिस्काउंट x% है, ये बताना कितनी छूट है। तो आपने निकाला वो कितना था 1560, किसके ऊपर, हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट निकलता है। इसकी परसेंटेज बतानी है तो 2 डिजिट मैंने हटा दिए, और 15 कितना होता है, 15 75, 1/5 कितना, लगभग 20% के पास। तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे चलो, इतना टाइम नहीं होता आपके पेपर में क्वेश्चन को वेरीफाई करने का। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। एक टैंक फुल है जिसके अंदर अल्कोहल है, उसमें 1/3 क्या है अल्कोहल मैंने निकाला, और उसकी जगह क्या डाला मैंने, वाइन, एंड उसी प्रोसेस को मैंने रिपीट करा। अब क्या बोल रहा है कि 40 लीटर ऑफ अल्कोहल इज फाइनली लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना है 40। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था 1/3 निकालने का मतलब, 1/3 का मतलब 3 में से 1 निकाला 2 बचा, तो आप बोलोगे 3 में से 1 निकाला तो 2 बचा। दूसरी बार 2 बार प्रोसेस हुआ, 2 बचा, टोटल कितना बना 9, ये बना 4। मैंने बोला था ये इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है, ये अल्कोहल इनिशियल, ये फाइनल। तो फाइनल अल्कोहल कितना 40, तो 4 की वैल्यू 40, तो इनिशियल कितना होगा 9 की वैल्यू 90। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, नंबर सीरीज। अच्छा ये क्वेश्चन करना मुझे, मैंने आपको बताया था 2 ही पैटर्न होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, या आपका मल्टीपल करके सिंपल। तो यही कंसेप्ट होते हैं 2, इसी के ऊपर आपका नंबर सीरीज बनता है। इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि यही आपके नंबर
बूस्ट करेगा स्कोर अगर आपका प्रैक्टिस सेशन अच्छा है तो। देखो ये कैसे बना है ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये किससे हो रहा है 3 से, ये किससे हो रहा है ये तो 4 से नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, अब मैं बोलता हूँ कि 5 से 10 कैसे बना, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब 10 से 30 कैसे बना, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 बन गया 30। अब 30 से 105 कैसे बना, 30 को मल्टीप्लाई किया किससे 3 से 90 प्लस 15, तो एक पैटर्न बन रहा है। अब 105 से कैसे बना, 105 को 4 से करा होगा और प्लस 20 किया होगा क्योंकि 5 5 ऐड हो रहा है। देखो बनता है 105 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 420 और 440 बन गया। अब इसको किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 5 और प्लस 25 करना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लाई 5 2000, 40 200 2200 और 2225 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है चलो 2225 क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको हिंट देता हूँ, बस क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखो 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना हुआ 16। अगला देखो 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 कितना हुआ 68। पहले 1 को 1, ये 2 4, ये समझ आ रही है क्या है 1 का स्क्वायर, 2 क्या है 4 क्या है 2 का स्क्वायर। अगला नंबर देख लो 68 मल्टीप्लाई किससे किया होगा, तो 68 मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है 9 और प्लस ही 9 होगा। देख लो आप इसको 9 से करो, 9 मल्टीप्लाई 54 540 और 72, 540 और 72 कितना हो गया 512। हाँ देख लो, नोट 72 का 7, 9 सिक्के 54 और 7 61 और ऐड कितना हुआ यहाँ से 9 ऐड होगा। तो मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 9 ही ऐड हुआ, मतलब 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ही ऐड हुआ, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 4 ही ऐड होगा, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और 5 का स्क्वायर ही ऐड करना है। तो मतलब इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है और 25 ही ऐड करना है। अब इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट डिजिट पे काम करोगे, देखो लास्ट डिजिट किस किस के सेम है, तो 2 नंबरों के यहाँ पे देखो कितने डिजिट सेम है आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि आप मल्टीप्लाई कर पाओगे तो आंसर निकल जाएगा। देखो आंसर निकालने के लिए मैंने पैटर्न तो पकड़ लिया था, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये इतने टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। 9952 मल्टीप्लाई करना 25 से और प्लस ही करना 25, ये है आंसर। करें इसको 5 9 10 का कैरी चला गया 1, 25 और 4 29 और 30 का कैरी चला गया 3, 45 और 10 55 और 3 58 का कैरी चला गया 5, और 45 और 18 कितना हो गया 45 और 18 63 और 5 68 कैरी चला गया 6, 9 दूनी 18 और 6 24, तो 25 जोड़ दो, ये आंसर होगा 248825, 248825 ये क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं आपको 3 नंबर का 2 नंबर का किसी 3 नंबर से मल्टीप्लाई, 4 नंबर से 5, जिससे मर्जी करो कर सकते हो, ये आप मेरा मल्टीप्लाई का वीडियो देखना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ, बाकी आप खुद करना है। ये मल्टीप्लाई किससे हुआ 4 से, ये किससे हो रहा है लास्ट को 8 रखे तो आ जाएगा ना 8 से, ये किससे हो रहा है 16 से, ये किससे होगा 24 से। तो अगेन वही सिंप्लीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये मुझे आप करके बताओगे कि कितनी स्पीड में करते हो, यहीं से सीधा एक ही लाइन में आंसर आ जाता है, इसलिए वो आपको मल्टीप्लाई सीखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे कि कितने बच्चे सीरियसली वीडियो को देख रहे हैं, ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ये 32 होगा ना 32 से, ठीक है, क्योंकि 4 8 16 32, तो मल्टीप्लाई 32 करके मुझे इसका आंसर बताओगे कि क्या होगा, तो आई होप आप कर पाओगे। चलो इसका आंसर लास्ट 3 डिजिट से निकल जाएगा,
ये देखो आंसर पहले लिखे हुए एक्चुअली में, तो कर सकते हो आप। ये भी आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया था ना कोई भी डेसिमल वाला आएगा तो डेसिमल का मतलब ये मल्टीपल से हुआ है। पहले को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, इसको 2.5 से, इसको 3 से, इसको 3.5 से करना पड़ेगा, फिर डबल नंबर का मल्टीप्लाई से। भाई 112.5 को 35 से करना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बाद में लगाएंगे। अब आप देख रहे हो ऑप्शन कितने क्लोज है, तो आप अप्रोक्सीमेट करो, 112 को 3 से करो, जितना भी आएगा उसको फिर 112 का आधा और ऐड करो, हो जाएगा। बाकी सिंपल 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको सिखा नहीं सकता। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मैं बताता हूँ ये क्या था। आपसे हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या है वीडियो को पास करके ट्राई करो, नहीं होता तो आप वीडियो देखोगे। इसमें क्या किया एक्चुअली, 20 का पहले मल्टीप्लाई 2 से किया हुआ है, फिर 20 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर 20 का मल्टीप्लाई 5 से। तो एक्चुअली 20 का मल्टीप्लाई चल रहा है प्राइम नंबर से, देखो 20 का मल्टीप्लाई 7 से, अगला 20 का मल्टीप्लाई किससे होगा 11 से, तो 220 आंसर इस हिसाब से आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये पैटर्न से थोड़ा हटके था, क्योंकि गैप से करोगे नहीं होगा। यहाँ पे 20 का 40 का 40 का तो गैप नहीं होगा, गैप से क्वेश्चन होगा ही नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, बोल रहा है कि आप मुझे एवरेज बताओ, सॉरी एवरेज का सम बताना, सम बताना आपको, टोटल बताना कितना होगा। कौन सा नंबर जो 11 के डिविजिबल होंगे 1 से लेके 300। तो अगर मैं आपको एवरेज निकाल के बताऊं और आप बोलो कि डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे मैं बोलूँ 5 बंदों की एवरेज 2 है, इट मीन्स कि पांचों के पास 2-2 है, तो टोटल कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल तो निकाल ही सकता हूँ। अगर मुझे एवरेज बताओ तो इसकी मैं एवरेज निकाल सकता हूँ कैसे, 11 से डिवाइड होने वाला नंबर इसके बीच में, पहला नंबर क्या होगा 11, लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 मल्टीप्लाई 2 22, 8 बच गया, 11 मल्टीप्लाई 7 77, मतलब 27 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर, 27 मल्टीप्लाई 11 करो, वो होगा आपका लास्ट नंबर। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा 11, ये कितना होगा 297, तो डिवाइड करना 2 से, ये होगी इसकी एवरेज। कितना बना ये 308, नीचे करना 2 से, 15 4 154, ये आ गया आपका क्या एवरेज। तो एवरेज ही पूछी थी ना, फाइंड द एवरेज ऑफ सम, तो एवरेज ही पूछी थी, तो यही आंसर आएगा, सम का एवरेज निकालना था। भाई पहला नंबर क्या होगा जो 11 के टेबल में आता है वो 11 ही होगा, लास्ट नंबर क्या होगा 27 मल्टीप्लाई 11, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करो तो आंसर आ जाएगा, यही तो होती है एवरेज। तो ये आ गया 154। अगला क्वेश्चन देखो, तो अभी मैंने कल की क्लास में प्रॉफिट लॉस दिया, मैंने आपको डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन बताए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक दुकानदार कॉस्ट पे भी बेचेगा, ये प्रॉमिस करता है, केजी की बात हो रही है, 1000 ग्राम मान लेते हैं, तो उसने बोला 1000 पे बेच दूंगा, तो ये बन गया आपकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जितनी चालाकी करेगा वो कम करके 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कितनी चालाकी करी है, तो इसका मतलब यहाँ से 25% का फायदा हो रहा है। मैं आपको बोलूँ आपका 25% का प्रॉफिट है, एसपी इतनी, सीपी निकालो, आप बोलोगे 25% मतलब 1/4, और एसपी 5 होगी, 5 की वैल्यू 1000 और 4 की वैल्यू कितनी होगी फिर 800। भैया आपको कोई प्रॉफिट दे दे, एसपी दे दे, तो क्या सीपी नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, तो वैसे मैं निकाल ली। अब आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है किलोग्राम के हिसाब से, तो ये कितना प्रॉफिट हो रहा है 200 का, कितने में किलोग्राम के हिसाब से, 1000 ग्राम के हिसाब से कितना आया 0.2, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो कल की क्लास देखना, समझ आ जाएगी। ये हो गया एवरेज का। हाँ ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 18 और 1 19/2, डिवाइड करो तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 और +1 7/4 और -5/4, कितना हुआ 2/4 मतलब 1/2, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है बोर्ड मास आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/7 21, और माइनस क्वेश्चन मार्क, -15 इक्वल 0। 21 और 15 कितना होता है, 21 और 15 कितना होता है आपका, ये प्लस का ना, तो माइनस का 6 और माइनस का क्वेश्चन मार्क, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस उधर जाके -6 आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ सिखाना तो है नहीं, इसमें प्रैक्टिस करो, स्पीड आ जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन देखो,
9 27, 3 6 कितना हुआ, 1/6 डिवाइड मतलब उल्टा, 13 की बुंजा, 13/3 मल्टीप्लाई 2/9, 26/27, 13 मल्टीप्लाई 2 26, 9 27, तो 26/27 है, नहीं है। कहाँ गलती कर दी, दोबारा कर देते एक बार इसको, देखो ये 9 कट गया 3 के साथ, 13 कट गया 2 के साथ, तो आ गया 1/6 मल्टीप्लाई उल्टा हो गया और मल्टीप्लाई 2/9, 6 ये नहीं कटता ना, हाँ 2 मल्टीप्लाई 3 6, 3 कटेगा में कटेगा 3 2 6 26, और कितना हो गया 52/9 81, पहला ऑप्शन आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ सिखाने वाला तो है नहीं आपको, ये तो आप कर चुके हो। चलो अभी हम डीए के क्वेश्चन बना रहे हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मैंने आपको बेसिक जो क्वेश्चन में अप्रोच देनी थी वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, और जो सिंपल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डायरेक्ट करके बताए। तो चलो अब हम डीए सॉल्व कर लेते हैं, डीए देखते हैं एक बार। चलो गाइस, डीए है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल नंबर बेस पे। यहाँ पे आपको मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको जल्दी कैसे करना होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑफ 90 kg एप्पल एंड 120 kg मैंगो फॉर ईच स्टोर। एक तो 90 kg आपको हर एक स्टोर से लेने एप्पल वाले से, जैसे एप्पल है ये पर केजी प्राइस है, 1 kg कितने, तो यहाँ से भी 90 kg उठाने, यहाँ से 90 kg, यहाँ सबका 90 kg उठा के, तो इनका टोटल, और 120 kg सबसे उठा के इनका टोटल। तो यहाँ तो एक ऐसे करोगे 80 मल्टीप्लाई 90, फिर 85 मल्टीप्लाई 90, तो ऐसा करने से बेटर है सबका टोटल करके और फिर इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो। इन सबका टोटल करके, सबको 90 से करना ना, तो सबका 90 कॉमन, सबको प्लस करो। एक तो ये तरीका हो गया कि इन सबका प्लस करो, फिर उसको 90 इन सबका प्लस करो, फिर 90 से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले का प्लस करो और मल्टीप्लाई 120 से करो, क्योंकि सब में से 90 kg, सबका भी 120 kg, इसका टोटल जो आएगा वो आंसर बताना है। तो गाइस ये क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो एक बार, सबके लास्ट डिजिट अलग अलग है, मैं लास्ट डिजिट पे काम करूंगा। कैसे, देखो इसका टोटल करूंगा तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 5 10 का 0 और 5, इसका लास्ट में 5 आएगा। और जब इसको 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 तो लास्ट में आएगा और 9 5 45 लास्ट में 5 आएगा। इसके टोटल के मल्टीप्लाई में लास्ट में 5 आएगा। इसका देखो, इसके टोटल में लास्ट में कितना आएगा, मैंगो 5 5 10 का 0 और 5, इसके ही 5 आएगा लास्ट में। जब इसको 120 से करूंगा, यहाँ पे लास्ट में 5, 120 से करूंगा, 0 तो 0 आएगा ही आएगा, और आगे का लास्ट डिजिट क्या पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 10 का 0। इसके लास्ट दो डिजिट 50, इसके 2 0, तो दोनों के लास्ट में क्या आएगा, 5 0। जब इन दोनों को टोटल करूंगा, 0 + 0 0, 5 + 0 5, मतलब लास्ट में 5 0 आना चाहिए, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन था, यही आपका आंसर है। दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको सबको प्लस करके फिर 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लास्ट डिजिट पे काम किया, इसका 5 5 10 और लास्ट में 5, और 5 को जब 90 से मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट, तो 0 का 0 तो आएगा, लेकिन जब 5 को 9 से करूंगा तो 45 का 5 आएगा लास्ट में, तो मतलब पहले के लास्ट में 5 0 आ रहा है, और इसी तरह दूसरे के लास्ट में 0 0 आ रहा है, तो टोटल लास्ट में 5 0, लास्ट 2 डिजिट होंगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे आगे भी डाटा है, यहाँ पे ऑरेंज और आपके ग्रेप्स भी हैं, तो वो मैं जब जरूरत पड़ेगी मैं लिख के बता दूंगा आपको साथ में, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ से स्क्रॉल होके लेफ्ट साइड से निकालना था इसको, यहाँ से डाटे को, लेकिन डाटा हम स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाए। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट हाउ मच परसेंटेज टोटल प्राइस ऑफ एप्पल इज मोर देन टोटल प्राइस ऑफ बनाना। तो एप्पल का टोटल बनाना से कितना ज़्यादा है, तो निकाल लेते हैं। 80 160, 8 16, 7 23, 32 और 32 और 9 41, 10 15, तो मतलब 425। यहाँ पे टोटल कितना है, 6 12 20 29 5, 295। तो कितना ज़्यादा है, 0 42 में 13, 130 ज़्यादा है, किसके ऊपर, 295। ये मुझे परसेंटेज में बताना है, ठीक है। इसमें आपको पता है जब ये डेसिमल में आएगा तो अप्रोक्सीमेशन पे काम होगा, तो अप्रोक्सीमेशन में काम होगा तो आप समा डिजिट नहीं लगाओगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मगर इसको 300 बना दूं तो फ़र्क क्या पड़ेगा कि नीचे नंबर बड़ा करने से परसेंटेज थोड़ा सा, मेरा जो आंसर आएगा उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 5 के नीचे 10 है तो आंसर कितना आएगा, 50%, लेकिन 5 के नीचे अगर मैं 15 कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 33%। मतलब नीचे नंबर बढ़ाने से आंसर थोड़ा सा
कम आएगा, तो मैंने नीचे अपने से 5 बढ़ाया, नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब 130 कितना परसेंट है, इसका 10% 30 और 40% तो हो गई, होगा 120। अभी भी 10 बाकी है, तो इसका 10 कितना परसेंट है, तो 1% 3 और 3%, मतलब 43 पॉइंट समथिंग आएगा। और थोड़ा सा 5 की वजह से बढ़ाना पड़ेगा, 43 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो कोई ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन है, हाँ जी पहला, इसमें यही आएगा 43 से ज़्यादा 44 वाला, ये आंसर आएगा। क्योंकि 43 से 5 बढ़ने से थोड़ा आंसर भी ज़्यादा आएगा, और 43.33 तो मेरा अपना आ रहा था, तो वो आएगा 44.06। तो इसमें आप आंसर लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इसलिए वो मेरे 3 वीडियो हैं आपके यूट्यूब पे, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसका मैं एक बार डाटा लिख देता हूँ आगे कि क्या क्या इसका मिस है। चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको समझने में लगेगा, ये क्वेश्चन 1 मिनट, बनाने में भी लगेगा 1 मिनट, 2 मिनट में अगर बना भी देते हो तो ये बेवकूफ़ी है। इससे पहले मैं दूसरे क्वेश्चन देखता हूँ, इसको मैं फिलहाल तो एग्जाम में स्किप कर दूंगा, क्योंकि डीए में एक क्वेश्चन आपको स्किप करने वाला आएगा। क्योंकि अगर आपको टाइम कवर करना है, लास्ट टाइम है, तो मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूँ, तो पेपर को आपको स्किप करना पड़ेगा बीच में। इस क्वेश्चन को देखो, ये चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि आपको बताना है एवरेज निकाल के उनका सम करना है, किस किस का, ऑरेंज का और बनाना का। तो पहले हम निकालते हैं, चलो ऑरेंज का निकालते हैं। 9, 18, 22, 27 और 33, 330, 340 और 356, और डिवाइड करना 5 से, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो 5 से डिवाइड होने से मतलब है आप 2/10 से कर लो, तो भी तो 5 से डिवाइड होगा। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 ही आएगा नीचे, तो ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, कितना आता है 256 ना, 12 का 1 10 और 11 का 1 3 2 6 7, तो पॉइंट लगे 10 का नीचे, 7.71.2 आ गया इसका। अभी और क्या था आपका, आपको निकालना बनाना के साथ। इसका देखो 6, 12, 20, 29, 290, 295, और इसको भी आप क्या करोगे, 2/10 से कर दोगे 5 की बजाय। कितना हो गया, 10 का 1 18 19 4 1 5, मतलब 59 आ गया। ऐड करेंगे 0.2 का 0.2 रहेगा, 2 का 10 से 1 7 में 12 13, 130.2 इसका आंसर आएगा। तो टाइम नहीं लगता अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, इसलिए मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से सिखाया था, इवन कि आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख के जाना, क्योंकि पेपर से पहले आपको ये चीज़ों पे स्पीड होनी चाहिए, जो आपको कोई भी नहीं करवाता। अब इन चीज़ों की देखना कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी, जो मैंने यूट्यूब पे आपको इतना कुछ फ्री दिया, अब इन चीज़ों की सब कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई सीख के सिखा रहा है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट है वही बेस्ट होगा, जो बच्चा बेस्ट पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा। अगर आपसे कोई बेटर है तो फिर उनको पहले सिलेक्शन मिलेगा, आपका नंबर बाद में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर बेस्ट है तो बेस्ट वाले को पहले सिलेक्शन मिलेगा। और कौन सा डीए बच गया, एक बार मैं देख लेता हूँ। चलो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो द टोटल प्राइस ऑफ ग्रेप्स टू ऑरेंज। ग्रेप्स से, तो एक बार मैं लिख देता हूँ इसका डाटा, ग्रेप्स ऑरेंज का भी। चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मैंने डाटा लिख दिया। अब उसने बोला है कि आपको बताना है ग्रेप्स का ऑरेंज से। ग्रेप्स का निकालो पहले टोटल, 10, 17, 23, 29, 37, 370, 380, कितना का 380 इसका टोटल। इसका रेशियो बताना किसके साथ, इसके साथ, ऑरेंज के साथ। 18, 22, 27 और 33, 330 और ये 340 और 356। यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट बात, इसको कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट। कैसे करोगे, अब मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था, तो वो आपका बहुत हेल्प करेगा। इवन की 0.2 डिजिट तक आंसर भी एग्जैक्ट आता है। इसको देखो, ये दोनों 1:1 में लगभग बराबर है, ये 1:1। नीचे अगर मैं 44 ऐड कर दूँ तो नीचे बन गया 400, ऊपर भी फिर 1:1 में, तो नीचे भी ऊपर ही 44 ऐड करना पड़ेगा। कितना होगा ऊपर, 300, 424। बस हो गया क्वेश्चन। इसको एक बार परसेंटेज में निकालो, बाद में परसेंटेज रिमूव करेंगे 100 और 0.2 रिमूव करेंगे, तो ये आ गया 4, ये कट गया 106 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दो, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 1.06 के पास आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही आंसर है।
मतलब 0.2 डिजिट तक आप आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल सकते हो। मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार मैंने अप्रोक्सीमेशन समझाया आपको। क्या समझाया था कि अगर ऐसा परसेंटेज निकालना पड़े, यहाँ तो आप 2 डिजिट 2 काटोगे तो ये लगभग 1 रेशो समथिंग, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है लगभग 1 है, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखो एग्जैक्ट निकालना, तो नीचे मैंने देखा कि ऊपर लगभग 1:1 में है, नीचे मैंने 44 क्यों ऐड करा, क्योंकि नीचे 400 बना दिया ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो। ऊपर 44 ऐड किया तो 424, मल्टीप्लाई 100 के मैंने परसेंटेज में निकाले, लेकिन उसको परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बाद में 100 रिमूव कर देंगे डिवाइड करके। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 106। तो 100 एक्स्ट्रा किया था, 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1.06, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का DI भी आप समझ पाए होंगे इसके साथ साथ। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोला था 1-2 क्वेश्चन, उसका मुझे आंसर बताइए, ठीक है। आप बेसिक कैलकुलेशन पे काम करो, जिसमें मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक ही दिन लगेगा, पूरी वीडियो देख लो आप, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। ये सारा पेड कंटेंट है, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप किस लेवल पे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो आपको अपने आप के साथ लोगों को कंपेयर करना है, क्योंकि कंपटीशन आपको अपने आप के साथ नहीं करना है, आपको JNK के साथ करना है। और ये आपकी किस्मत अच्छी है कि जम्मू कश्मीर में कंपटीशन है बस, और जम्मू कश्मीर में कंपटीशन एज कम्पेयर टू सेंटर से बहुत कम होता है, इसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।